नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान क्रिकेट और उसमें मची हलचल। डायरेक्टर्स अपने इस्तीफे दे रहे हैं। हमारी मीडिया हेड भी चली गई, आलिया रशीद साहिबा आई, थोड़ा सा काम किया। पहली खातून मीडिया को देख रही थी, वो भी चली गई और बर्नी साहब वापस आ गए हैं। और उसके बाद डायरेक्टर लीगल भी, डायरेक्टर कमर्शियल भी, वो भी रिज़ाइन करके चले गए। और एक रिज़ाइन का सिलसिला और एक नई अपॉइंटमेंट्स का सिलसिला भी जारी हो सारी है। और कोचेज़ वाला मामला, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, नया कप्तान, पुराने कप्तान का क्या होगा, सारे यकजहती के साथ खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये मसाइल अब फिर से सर उठा रहे हैं। और फिर बाबर आजम की कप्तानी में 67% से ज़ायद की जो विनिंग रेशो हुआ करती थी, उस रेशो को कंटिन्यू करना या उस स्ट्रिक को कंटिन्यू करना बाबर आजम के लिए कितना सहल और आसान होगा। फिटनेस कैम्प जो रहा, उससे क्या कुछ बेहतरी आ सकती है, ख़ास तौर पे उसका आज़म खान महवर रहे, क्योंकि आज़म खान ही वो बंदा था जिसको फिटनेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और वो उसका महवर भी रहे। काकुल का फिटनेस कैम्प बड़ा सख्त रहा, लेकिन तमाम प्लेयर्स ने जान फिशानी के साथ वहाँ पर अपना अपना पार्ट प्ले किया। रिजवान डिड एक्सट्रीमली वेल। पहले ये लोग गए उम्रे पर, वहाँ से आने के बाद कुछ दिन के बाद इन्होंने कैंप ज्वाइन किया। कैंप ज्वाइनिंग में फिर शाहीन आफरीदी बतौर कप्तान नहीं थे, बाबर आजम ने बतौर कप्तान कैंप ज्वाइन कर लिया। शाहीन शाह आफरीदी से कुछ बोर्ड के ख़ास राब्ते नहीं हुए, एक मुलाकात की बात की गई जो कि नहीं हुई थी चेयरमैन पीसीबी की। मेरे ज़राए तो यही बताया कि जी कोई मुलाकात अलग से नहीं हुई, बल्कि प्लेयर्स के दरमियान हुई और एक तस्वीर खिंची हाथ मिलाते हुए। बल्कि सिलेक्टर में से जो दो लोग थे, उन्होंने शाहीन आफरीदी को बताया कि भाई ये है, हम चाह रहे हैं कि कप्तानी में तब्दीली कर दें। उन्होंने कुछ छोटे छोटे सवाल किए, फिर कोई बात नहीं की और कोई सोशल मीडिया पर भी बड़ा तूफान खड़ा नहीं किया। शाहीन शाह आफरीदी ने एक पोस्ट ज़रूर लगाई थी जिस पर बहुत ज़्यादा बातें हुई। न्यूजीलैंड और उसके बाद आने वाली इंग्लैंड सीरीज़, और फिर हमारा फोकस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में क्या करने जा रहा है वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में। ये एक नई सरजमीन पर वर्ल्ड कप होने जा रहा है। यूएसए की नई पिचेस, नया माहौल, नए ग्राउंड और बिल्कुल नई सरजमीन, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम यूएसए में खेलने को है तैयार बाबर आजम की कप्तानी में। रिजवान हैदर साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट तो हैं, क्रिकेट क्रिटिक हैं बहुत बड़े, और मेरी तो किसी बात से कोई इत्तफाक करते नहीं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और बाबर आजम बन गए फिर कप्तान, जिसमें इनकी मुस्कुराहट देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। काशिफ शबीर साहब क्रिकेट कमेंटेटर, साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया हमारे भाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर शोएब जट साहब ने। और शोएब जट साहब के बारे में आप सारे लोग जानते हैं, जो अहम खबरें होती हैं मेरा ख्याल है वो शोएब के पास से होती हुई बाकियों के पास आती हैं। तो हमने सोचा शोएब साहब को थोड़ी जहमत ज़रूर देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी खबरें गुजर गई हैं पिछले दिनों में क्रिकेट पर, और कई सितम ज़रीफ़ियाँ कई लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि चलो क्रिकेट के मामलात किसी और डगर पे चलना शुरू हो गए। बाबर आजम पर मैंने बात करनी थी पहले शोएब से, लेकिन रिजवान भाई ने रिक्वेस्ट की कि नहीं, मैंने इस पर पहले बात करनी है। ज़ाहिर है मुझे बख्शना तो है नहीं रिजवान भाई ने। रिजवान भाई आप पहले बात कर ले, फिर मैं शोएब से इस पर बात करता हूँ। नहीं, ये तो वी आर बैक टू स्क्वायर वन। टिपिकल पाकिस्तान क्रिकेट, वर्ल्ड कप ईयर आता है तो एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है। ना हमें कप्तान का पता है, ना कोई कंटिन्यूटी है टीम में। नहीं पता है हमें कप्तान का न्यूजीलैंड की यार, टीम बहुत आ अच्छा रही है, हर कप्तान। दफा नया ही आ जाता है ना। न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, 13 बंदे उसमें से नहीं है सिलेक्ट टीम में। जी हाँ, यानी कि आईपीएल खेल अगर रहे वो अपने जेन्युइन 15 बंदे, 2 फिटनेस के शिकार हैं और 11 लोग आईपीएल खेल रहे हैं, अगर वो 13 बंदे स्क्वाड में शामिल होते तो जो अभी आपका स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें से सिर्फ 2 लोग उस टीम में आने के काबिल थे, ठीक, ताकि 15 को स्क्वाड पूरा हो जाए। और अभी हमने बाबर आजम को कप्तान बना के कहना, देखें जी बाबर आजम ने फिर से जिता दिया पाकिस्तान। विनिंग रेशो जो भी आपने बात की 67%, वो 70% चली गई। फिर हम 3 मैच इंशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त किस्म के खेलेंगे आइलैंड के साथ, जिसमें बाबर रिजवान कॉम्बो ने तबाहियाँ मचा देनी है, शाहीन अफरीदी ने पट देना मैदान। और फिर जब वर्ल्ड कप आएगा तो फिर वही सेम रिजल्ट, वही वो, क्योंकि तैयारी आपकी होती नहीं है। आपने वही एक टिपिकल टॉस जीत के पहले बैटिंग दूसरी टीम को करा दो। हमने चेज करना है 170 से ऊपर, हम चेज कर नहीं सकते सिवाय एक मैच आउट ऑफ 25 या 30 मैचेस के। सो पाकिस्तान क्रिकेट का इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, वी विल बी सपोर्टिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम, लेकिन पाकिस्तान टीम ये जीतने वाली नहीं है वर्ल्ड कप में। ये बहुत अच्छी खेली तो शायद सेमीफाइनल के लिए कंटेंडर हो, कंपटीशन में सेमीफाइनल में भी नहीं जाती। वाह जी, थैंक्स टू बाबर आजम। और वही वो रिपीट हर दफा वही चीजें अच्छा मुझे एक चीज़ और भी ना, थोड़ी बाबर आजम से ये शिकायत ज़रूर है कि उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को पाकिस्तान आने से रोका। उसने कहा नहीं भाई, आप आईपीएल खेलने जाएं, आप पाकिस्तान नहीं आए। ये बहुत बड़ा कसूर है बाबर आजम का, और ये बात तो आपकी सही है कि बाबर आजम का कसूर है कि वो लोग नहीं आ रहे और उसके खिलाफ टीम लेके जा रहा है। नहीं भाई, टीम नहीं लेके जानी चाहिए थी आपको, क्योंकि वो लोग नहीं आ रहे थे। नहीं, मैं तैयारी के हिसाब से बात कर रहा हूँ ना। आपकी क्या तैयारी होनी है? आपने बेसिकली जो अवे सीरीज थी जिसपे आपने शान को आगे कर दिया ऑस्ट्रेलिया में,
फिर आपने शाहीन को कर दिया और यार बगैर तो वजह बोर्ड की के। गलती है ना सर, वो तो बोर्ड की नहीं, अपने बोर्ड की मामला गलती, है, लेकिन उसमें बाबर आजम ने देखिए थोड़ी बाबर कहा था कि आजम बहुत शाहीन को अच्छा आगे कर बैट्समैन दो। है यार, बाबर आजम बहुत अच्छा बैट्समैन है, पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन है, लेकिन उसको कप्तानी के बोझ से हटाना जरूरी है। उसके पास एज ए कैप्टन ही हैज जीरो लीडरशिप स्किल्स। उसको समझ नहीं आती कि मैंने फील्ड किस वक्त चेंज करनी है, बैटिंग ऑर्डर में क्या ऊपर नीचे करना है। सो स्टबन कि वो अपने आप को नीचे भी करते हुए एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है पाकिस्तान के लिए, पावर टीम की रिक्वायरमेंट हो या ना हो। सो मुझे बाबर के ऊपर आई वांट हिम टू बी फ्री फ्रॉम द कैप्टनसी बर्डन, खेले बैटिंग करे और जीता जिताए पाकिस्तान को। शोएब जट साहब क्या कहेंगे सर अब आप? किया है कि जी इसमें बाबर का कसूर है कि न्यूजीलैंड की टीम नहीं आ रही, तो मैं भी आपके साथ कहता हूं कि जी बाबर का ये कसूर नहीं है। लेकिन जब पता है कि आगे से बच्चे आ रहे हैं तो यहां बड़े लेके आगे के क्या फायदा है? आपने तो वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है ना। अब आप वर्ल्ड कप की तैयारियां कब करेंगे? पीएसएल तो आपने इतना बेकार ब्रांड बना दिया है, इतनी मतलब मैं कहता हूं कि बिलो क्रिकेट आपने खेली है कि इस क्रिकेट से आप किसी ट्राई नेशन सीरीज को नहीं जीत सकते और आप कह रहे हैं कि आप वर्ल्ड कप जीत लेंगे। तो ये तो बिल्कुल मैं रिजवान की बात को सेकंड करूंगा कि ये टीम नॉकआउट राउंड तक पहुंच जाए तो आपके लिए ये वर्ल्ड कप जीतने के जो है ना मुतरादिफ होगा, अदरवाइज आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। अब आज ये बात कि न्यूजीलैंड की टीम अगर कमजोर आ रही है तो पाकिस्तान क्या करे? भाई पाकिस्तान यही करे कि आप यंगन्स के साथ अपनी जाएं। आपको क्या जरूरत है? यहां पे एक तो कप्तानी लेके जो रिफ्ट टीम में डाल दी है, और मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी वीडियोस में भी ये बात करता रहा हूं कि आपको अंदाजा ही नहीं है ये जो गलों में बाजुएं डलवा के जो तस्वीरें खिंचवाई गई हैं, या उसके बाद एक मुहिम चलाई गई है कि सब सही हो गया है, सब अच्छा हो गया है, या जो है वो बाबर आजम के फैमिली वाले जो हैं वो ट्वीट कर करके या सोशल मीडिया पे आके कह रहे हैं कि हमने बेटे को ये समझा दिया, तो नहीं होना चाहिए था। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं इनके नीचे लावे पक रहे हैं, ये बस फट रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये वर्ल्ड कप से पहले ही फटेंगे। ये ना सोचिएगा कि वर्ल्ड कप में जाके फटेंगे या वर्ल्ड कप से बाहर फटेंगे के बाद, ये अभी फट रहे हैं। आने वाले चंद दिनों में आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। एक दो सीरीज अब जरा होने दें, फिर आप देखेंगे क्या होगा। एक प्लान ये बना लिया गया है कि शाहीन शाह अफरीदी को दीवार में चुन देना है। एक तो था ना दीवार के साथ लगाना, चुन देना है उसको, अनारकली बना के दीवार में चुन देना है। लेकिन दूसरी जानिब दूसरे जो वो है कैंप है ना, उसने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर रखी है कि टिट फॉर टैट करेंगे, और इन दो के दरमियान तीसरा भी बड़ी खामोशी से काम कर रहा है। तो पाकिस्तान टीम में जितना अच्छे का राग अलापा जा रहा है उतना अच्छा है नहीं। आने वाले दिन आपको ऐसे ऐसे तमाशे दिखाएंगे कि आप कहेंगे कि यार माजी में जो कुरान पे हलफ लिए गए, माजी में जो चीजें ली गई वो कुछ नहीं थी। ये बहुत खौफनाक चीज है। हुए काशिफ शबीर साहब। देखें, पहली बात तो ये कि बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो हम बातें सुन रहे हैं और जो बातें देख रहे हैं। असल प्रॉब्लम जो है ना वो फिर वहीं घूम घुमा के आता है। असल प्रॉब्लम है बोर्ड का, असल प्रॉब्लम है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट जब तक आपकी स्ट्रांग नहीं होगी ये मामलात कभी रिजॉल्व नहीं होंगे। और दूसरी बात ये है कि आपको याद है कि जब मोहसिन नकवी साहब आए थे एज चेयरमैन, तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा था कि मेरिट प्रिवेल करेगा। अब हमने ये देखना ये है कि क्या वाकई मेरिट प्रिवेल करता है कि नहीं करता। और दूसरी बात है, चूँकि ये सारी बातें तो दोनों ने कर ली, शोएब ने भी कर ली, रिजवान ने भी कर ली, मैं इसको एक और एंगल से देखता हूँ कि हमारा जो असल ब्रांड था वो था पीएसएल। हमारा जो असल जहाँ से आप लड़कों को निकालते थे, जहाँ से सिलेक्शन होती थी वो थी पीएसएल। लेकिन इस साल का जो पीएसएल हुआ है वो उसमें आप बिल्कुल सिलेक्शन नहीं कर सकते। आप वो कह ही नहीं सकते कि हमारा ब्रांड है, क्योंकि बिलो पार बिलो स्टैंडर्ड जो है इस दफ़ा पीएसएल हमारा हुआ था। इसलिए पाकिस्तान के लिए वो बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप सिलेक्शन रिजवान भाई आप भी जी नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कहने का मकसद अरसलान ये है कि हम पीएसएल से लड़कों की छांटी करते थे, लड़कों को निकालते थे, सिलेक्शन करते थे। अब आप वो नहीं कर सकते, इसलिए घूम घुमा के आपको वापस पुराने उसी लॉट पे जाना पड़ेगा जो पहले यहाँ खेलते रहे हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि आपने इमाद को भी बुला लिया वापस, आपने आमिर को भी बुला लिया, और ये ज़हन में रखते हुए बुला लिया कि शायद ये जो लीग क्रिकेट है इस पे जो परफॉर्म करता है वही इंटरनेशनल क्रिकेट में भी परफॉर्म करेगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत बड़े सरप्राइज़ मिलेंगे जब आपको नज़र आएगा कि इमाद और आमिर जो है उस स्टैंडर्ड का परफॉर्म नहीं कर सकेंगे जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनल क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। इसलिए एक बहुत बड़ा धचका पाकिस्तान को वहाँ पर भी आने वाला है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपने अगर शोएब और रिजवान अगर बात करें बाबर आजम की कैप्टनसी पे, तो आप मुझे बताएं कि कौन सा कैप्टन अवेलेबल है टीम के पास जिसको आप ऑल्टरनेट के तौर पे ला सकते हैं। आपने शाहीन शाह अफरीदी करके देख लिया, क्या उसने परफॉर्म किया। जी जी अच्छा,
सवाल ये बनता है कि जिसको हटाया उसको क्यों हटाया। जब आपने बाबर आजम को कप्तान बनाया था तो आपने कितने इवेंट हारने हैं, 9 इवेंट में वो अपने आप को टाइटल नहीं जितवा सके, चैंपियन नहीं बन सके। फिर उसके अलावा अगर कहते हैं कि जी शाहीन को इसलिए हटाया कि शाहीन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो आखिरी 3-4 मेगा इवेंट्स जो है, 2 एशिया कप 2 वर्ल्ड कप, उसमें बाबर आजम की परफॉर्मेंस कौन सा मैं अच्छी भी थी। एक प्रॉब्लम यही है, एक हमने फैसले को जो है वो रिवर्स करने के लिए Recording in progress. ये पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। अरसलान जी। देखें, इन्होंने ये बात की कि 9 इवेंट्स हुए, उसमें बाबर आजम ने कोई इवेंट नहीं जिताया। तो अगर आप दुनियाई क्रिकेट को देखें तो मुझे बताएं कि केन विलियमसन ने आपको कितने इवेंट जिताए हैं। बिल्कुल सही। उसका अभी तक वो कैप्टन वर्ल्ड उसकी टेस्ट चल रही है। चैंपियनशिप। अच्छा, उसके बाद पैट कमिंस की मिसाल क्यों नहीं दे रहे? क्या कह हम रहे हैं? पैट कमिंस की मिसाल क्यों नहीं देते? हम धोनी की मिसाल क्यों नहीं देते? हम मैं विनर्स की मिसाल आप नहीं, मुझे मिसाल हम देते नहीं, हैं। आप मुझे जुमला मुकम्मल नहीं करने दिया ना, आपने बीच में बता दिया। अगली बात मैं यही करने लगा था, अगली बात मैं यही करने लगा था। लेकिन आप देखें कि अगर आप पैट कमिंस की और धोनी की मिसाल देते हैं तो उसके पीछे बोर्ड देखें कितना स्ट्रांग है। आप ये देखें कि वहां पर स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है। आप ये नहीं कर सकते कि आधी चीजें उठा लें और आधी चीजें ना उठाएं। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में कंसिस्टेंसी नहीं है, पाकिस्तान में बोर्ड स्ट्रांग नहीं है। प्लीज बोर्ड को स्ट्रांग करें, वहां करने की जरूरत है। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं एक इख्तिलाफ करूंगा आपसे। पैट कमिंस जो है उसके पीछे सिस्टम मजबूत नहीं था भाई, एक बात याद रखिएगा। यहां सिस्टम सारा एक बंदे के हाथ में था। आप एशिया कप ले लें, 2 आप वर्ल्ड कप ले लें, सारा का सारा सिस्टम बाबर आजम के हाथ में था। बोर्ड तो मफलूज हुआ था। एक बंदा इतना ज्यादा सुपर पावर बना हुआ था कि वो अपनी मनमानियां कर रहा था, वो हाफ फिट खिलाड़ियों को खिला रहा था, वो अनफिट खिलाड़ियों को लेके जा रहा था, वो दोस्तों यारों को नवाज रहा था, मुसलसल नवाज रहा था, और उसका कॉस्ट पाकिस्तान को हो रहा था। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी कंपेन चला चला के अपने आप को ब्रेडमैन से बड़ा बल्लेबाज साबित कर दिया। ठीक है ना, अभी उनको अजीम बनने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना है। लेकिन पैट कमिंस इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। वो समझता था कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या शुएब, है। वो अगर मैं आपसे इस पे एक बात करूं, जी शुएब और रिजवान भाई, आपकी बात से बिल्कुल ठीक है कि एक बंदा पावरफुल नहीं, वो यही कह रहे हैं काशिफ भाई असलम कि मुझे वहां बात पर करने बोर्ड देनी पावरफुल है। आपने। Exactly. बोर्ड का स्ट्रक्चर है, बोर्ड किसी को प्लेयर की मतलब प्लेयर को कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बनाता। आप ये देखें, आपने इमाद और आमिर को वापस बुला लिया, इसका मतलब उनके है तो इस पे आपने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आमिर के आगे आपने घुटने टेक दिए ना। आपने कहा जी बस ठीक है, अब ये इनको वापस और इमाद लेकर अपनी आए। टर्म्स पर वापस अगर आया, वो अगर नहीं आप खेलेगा। नहीं, और बाकी अरसलान अगर आपका बोर्ड स्ट्रांग नहीं है तो इसमें बाबर का क्या कसूर है? बोर्ड को स्ट्रांग होना चाहिए। आप बाबर को बाहर निकाल दें, बोर्ड इतना स्ट्रांग और फैसला करे कि जी बाबर नहीं खेलेगा, टीम से बाहर निकाल दे उसको, हमेशा के लिए बाहर क्या निकाल कहते हैं दे। रिजवान हम भाई? बहुत फिर खुश शुएब। हैं, हम बहुत खुश हैं कि आपने एक बंदे की कुर्बानी देकर एटलीस्ट स्ट्रक्चर को तो बचा लिया, आपने निज़ाम तो बना लिया। ना हम निज़ाम बनाना चाहते हैं, ना हम उसको बंदे को चलाना चाहते हैं। आप बाबर को माइनस करते हैं, ना खिलाएं बाबर को। 1-2 साल वर्ल्ड कप होने वाला है, बाबर को बाहर बिठा देते हो, फिर देखते हैं पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है। बहुत अच्छी बात है, ऐसा कराएं, लेकिन प्लीज बोर्ड को स्ट्रांग करें। बोर्ड के ऊपर काम करने की जरूरत है, मैनेजमेंट को स्ट्रांग करने की जरूरत है। वन मैन शो कहीं कामयाब नहीं होता। मैं आपसे 100% तो एग्री यार करता यही तो हूं। कह रहे हैं काशिफ कि बाबर की कप्तानी इज अ वन मैन शो कि ना लेकिन फिटनेस बाबर टेस्ट का होने दिए 2 साल, भाई बाबर का ना वो फैसला आप कौन कर किसी रहा है? को बोर्ड आप- फैसला कर रहा है ना। आप Yes. 11 प्लेयरों के साथ, नहीं तो बोर्ड कमजोर है ना, तो वही- फिर बोर्ड का ठीक कसूर है। आप लेकिन बोर्ड पे बात अगर करें, बोर्ड चेयरमैन strong का होता है, कसूर है, मैनेजमेंट बोर्ड का कसूर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कसूर है। मेरा ख्याल है वो लेकर काशिफ, आए सिस्टम मेरा को, ख्याल सही है लेकर सबका आए। कसूर है सिवाय बाबर के। तो बाबर को 5 साल के लिए कप्तानी में आते, मैं तो कहता हूँ आजम खान को वाइस कैप्टन बना दें, क्योंकि फिजिकल फिटनेस वो 10 साल का महीने का कोर्स करके आ गया, तो आजम खान को कप्तान क्यों नहीं बना देते? अगर बोर्ड नहीं स्ट्रांग होना है, बोर्ड अगर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप गलत कप्तान को बनाई जाए। आपने कैप्टनसी एबिलिटी देखनी है, लीडरशिप एबिलिटी देखनी है, गलत वो नहीं है बाबर में यार। गलत कप्तान को किसने? बाबर ने खुद तो कैप्टनसी नहीं ना ली, चेयरमैन ने और अनाउंस किसने किया। किया? चेयरमैन ने क्यों अनाउंस किया? ना अनाउंस करता ना, शाहीन शाह अफरीदी को रहने चलें, देता। शुएब को भी जी शुएब, रिस्पेक्ट आप कह रहे हैं कि बाबर ने कप्तानी नहीं ली। एक तो ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि बाबर को जो है ना कप्तानी से हटाया गया। वो बाबर ने खुद अपने सोशल मीडिया पर डाला था कि उन्होंने अपने वालिद से मशवरा करके कप्तानी छोड़ दी है। उन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी से जो है ना अपने आप को अलग कर लिया है, और अब फिर वालिद के मशवरा करने पर उन्होंने कप्तानी खुद ले ली है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अभी जो आपने बात की थी, बड़ा वैलिड पॉइंट था कि अगर बाबर सॉरी आमिर और इमाद परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो पाकिस्तान टीम क्या करेगी। तो फिर ये जवाब बना लेंगे कि मैं तो इनको पहले ही नहीं ले रहा था, देखें इनके होते हुए जो है ना वो टीम खड़ी नहीं हो सकी। बात यह है कि जब आपको पता है कि आपकी मर्जी के खिलाफ लोग टीम में ले लिए गए, तो आपने कप्तानी आगे बढ़ के क्यों ली? आपने जो है वो क्यों नहीं ये बात कही? अपनी
अपना आप निजी महफिलों में बैठ के ये बात करते हैं कि मुझे हटाने का गलत फैसला था, वो तरीकाकार गलत था, तो शाहीन को हटाने का तरीकाकार कौन था? सही था कि सिलेक्टर उनसे बैठ के ये बात कर रहे हैं कि जी हम आपको हटाना चाहते हैं। शाहीन ने अगर पूछा कि जी मुझे क्यों हटाना जा रहे हैं, तो वो आगे से जवाब दे रहे हैं कि जी बैटर जो है वो अच्छा कप्तान होता है, बॉलर जो है वो अच्छा कप्तान नहीं होता। तो फिर पैट कमिंस तो ओपनिंग करता होगा ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, और मैं कई कप्तान, वसीम अकरम पाकिस्तान की जानिब से यकीनी तौर पर वन डाउन आते होंगे, इमरान खान जो है वो भी पाकिस्तान के ओपनर होंगे। ये बात यही है कि इन्होंने जवाब भी तो भोंडे तराश रहे हैं। अगर आप ये बात करते हैं कि इमाद वसीम को और बाबर आजम को गारंटियां दी गई हैं, तो बाबर आजम भी भाई गारंटियां लेकर आए हैं। और मैं आपको एक इशारा दे रहा हूं, पूरी बात अभी नहीं कर सकूंगा क्योंकि आपको पता है बड़ा मसला हो जाता है। मैं आपको ये इशारा दे रहा हूं कि किसी का बेटा बनने पर कप्तानी मिली है, ठीक है। पहले एक बार कप्तानी खतरे में थी, तो लाहौर में, मैं जो इशारा दे रहा हूं जिनको पता है वो सब समझ जाएंगे, लाहौर में मिट्ठू जी के पास जाके कप्तानी पहले बचवाई थी, और अब किसी का बेटा बनके कप्तानी मिली है। अच्छा शोएब, एक बात बताएं, एक चीज़ बड़ी फैक्चुअल बात है आपसे और रिजवान भाई, दो लोगों से। बोर्ड को अपने पाँव पे खड़ा होकर अपना सिस्टम ठीक नहीं करना चाहिए। बोर्ड मुरद इल्ज़ाम नहीं है, यानी बोर्ड जो है उसकी अपनी कमजोरियां हैं कि कोई एक बंदा, फ़र्ज़ करें आप लोग बाबर को कह रहे हैं, बाबर खुद से पावरफुल नहीं हो सकता, खुद से कप्तान वो कल सुबह उठ के अनाउंस तो नहीं कर सकता आज से मैं कैप्टन हूँ भाई पाकिस्तान टीम का, चलो सारे मानो, ऐसे नहीं होता। बोर्ड ने अनाउंस करना है। ज़का अशरफ साहब ने बाबर की जो रिमूवल की, उसमें आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता, आपके पास तो सारी खबरें, अभी भी सारी खबरें, आपसे बेहतर कौन जानता है। उन्हें बुलाया गया, उन्हें कहा भाई एक फॉर्मेट की कप्तानी रखनी है, और ये मैं आपको बड़े बावसूख बता रहा हूँ, एक फॉर्मेट की रखनी है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। उसने कहा मैं अपने वालिद साहब से पूछता हूँ, और कोई ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली कोई 20 से 25 मिनट की बात हुई होगी। फ़ोन पे बात करने बाबर आजम बाहर जाते हैं, फ़ोन पर बात करके बाबर आजम कहते हैं जी बस ठीक है, मैं कैप्टन नहीं हूँ। शान मसूद को सुबह बुला लिया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, एक मैच था डोमेस्टिक का, वो छुड़वा कर बुला लिया गया था, वीडियो बन चुकी हुई थी, तैयारी हो चुकी हुई थी। तो ये तरीका कार जो मैं आपसे कह रहा हूँ, आपसे बेहतर कौन जानता है शोएब, ये तरीका कार भी तो गलत है। आपने क्या कहा, अभी आपने क्या कहा कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो कमजोर है। मैं मानता हूं कि क्रिकेट बोर्ड कमजोर है तो ये अच्छी हरकतें करता है ना। अगर कमजोर ना हो, अच्छी हरकतें ना करे, फिर अपनी रिफ्ट मनवाए। क्रिकेट बोर्ड कमजोर है, उसको जितना मरूद इल्जाम ठहराया जाए वो कम है। लेकिन खिलाड़ी लॉयल्टी की बात फिर कैसे करते हैं, नारा कैसे लगाते हैं लॉयल्टी का? लॉयल्टी ये है कि आपने जो है वो इस तरीके से शव खून मारा, ठीक है। आपको जब हटाया गया बकौल आपके, हालांकि मैं समझता हूं कि आपने खुद रिजाइन किया, लेकिन जब आपको हटाया गया, आप उससे पहले 3-4 साल पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं, मनमानियां करते रहे हैं। मैं कितनी मनमानियां आपको गिनवाऊं, मैं कितनी मनमानियां आपको यहां पे गिनवा सकता हूं जिसपे आप कहेंगे कि वाकई यार ये सब कुछ गलत हुआ था। नेदरलैंड में मैं तो नहीं लेके गया था शाहीन अफरीदी को, आप ही लेकर गए थे। शादाब खान परफॉर्म नहीं कर रहा था तो मैं तो उसको टीम के साथ नहीं लेके जा रहा था, आप ही लेके जा रहे थे। मोहम्मद नवाज परफॉर्म नहीं कर रहा था तो मैंने तो मैच विनर नहीं कहा था, आप ही उसको मैच विनर कह रहे थे। इसी तरीके से जितनी मिसालें दूं उतनी कम है। आप मुसलसल खुशदिल शाह को खिलाते रहे, आप मुसलसल जो है ना वो आसिफ अली को खिलाते रहे, सब तो आपने किया। उसके बाद जब टीम का बेड़ा गर्क हो गया, तो उसके बाद आप ये कहते हैं कि जी मेरे साथ ज्यादती हुई, मुझे गलत तरीके से हटाया गया। अब जो टीम के स्टेप उठाए गए थे कि टीम दोबारा से खड़ी होगी, तो आपने फिर शब खून मार दिया। अब आप फिर आ गए हैं, और यहाँ पे जो है ना, अब आने के बाद आपको क्या लगता है कि ये जो मैं आपको बात कर रहा हूं, अभी अगर आप 11 की टीम बनाएंगे तो 11 की टीम में आप हर सूरत में इमाद को रखेंगे, आमिर को रखेंगे, शाहीन को रखेंगे। इसलिए नहीं रखेंगे कि टीम में उनकी जगह बनती है या नहीं बनती, ये सब चीजें एक फार्मूला तय हुआ है। अब पाकिस्तान क्रिकेट यहां पर आ गई है कि आप फार्मूले तय करके अपनी टीम बना रहे हैं, और फिर आप ये तो जब फार्मूलों से टीमें बनेंगी, जब कंडीशनल टीमें बनेंगी, जब एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता था ना, या चार्टर ऑफ जो है वो प्लेइंग 11 बन चुका हुआ है, जो वो क्या कहते हैं, मिसाके जमहूरियत के बाद मिसाके टीम बन चुका है। जब आपने मिसाके टीम बन लिया है तो फिर आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, यार समझौते करके जा रहे हो, जब समझौते आप करते हैं तो सिर्फ तबाहियां आपका मुकद्दर बनती हैं। ओह रिजवान भी, ये नहीं, खबर भी है, मैं आपको बताऊं शोएब ने जो बात की ये खबर भी है। मैं एक ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक से वापस फौरन आ रहा हूं। रिजवान भाई आप इस पे बात कीजिएगा, वापस आ रहे हैं जी एक ब्रेक। रिजवान भाई, शोएब ने बाकायदा खबर दी है, ये जो चार्टर ऑफ टीम 11 है। नहीं, आई टोटली एग्री विद शुएब कि यार अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ टीम खिलानी है कि जी कप्तान ये होगा, साथ हमारा बंदा ये खेलेगा, उस पार्टी से ये खेलेगा, जो मिसाक जमहूरियत वाली बात करें ना, मिसाक क्रिकेट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान, इसीलिए मैंने पहले कह दी कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में भूल जाएं आप। एक बंदे का जब आपको पता है कि उसकी लिमिटेड एबिलिटी है एज ए लीडर, ही मे बी ए ग्रेट बैट्समैन बट उसकी एबिलिटी लिमिटेड है,
उसमें वो एबिलिटी नहीं है क्विक थिंकिंग की, उसमें फील्ड चेंजेस की कि यार इस बैट्समैन के लिए क्या प्लान करके किधर बंदा खड़ा करूं, किस तरह आउट करूं, वो नहीं कर सकता। और शायद प्रॉबली मे बी रिजवान की शायद ये एबिलिटी ज़्यादा हो, या मे बी जमील की हो, या शकील की हो, या जिस मर्जी की हो, यार ये तो आप ट्राई करेंगे तो पता चलेगा ना। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला यही है कि हम वी आर गॉन बैक 3 स्टेप्स, एक स्टेप आगे जाते हैं तो 4 कदम पीछे आ जाते हैं। और अभी हमें ये नहीं पता कि हमारा टीम कॉम्बिनेशन क्या है। जो शुएब ने पहले बात की थी ना कि न्यूजीलैंड की अगर एक बी टीम बल्कि सी टीम क्लब लेवल की टीम आ रही है, तो फिर भाईजान आपने अपने क्या बच्चे ट्राई करने हैं। आपको मैं आज बता देता हूँ, बाबर और रिजवान ने ऊपर आना है, बैटिंग करने हैं, शाहीन ने बॉलिंग करनी है। जो सेल्फिशनेस की बात होती है ना कि आप अपने मनपसंद लोगों को खिला रहे हैं, आप हारिस रऊफ को अभी तक ड्रॉप नहीं कर सके। वो इंजरी की वजह से बाहर होता है, वो आता है, वो 4 ओवर 50 रन 55 रन 55 56 30 रन 40 रन देता है रेगुलरली, एक मैच में 2 आउट भी कर लेता है। उसके बावजूद ही इज़ अ रेगुलर स्टार्टर। एक बंदा आपका नसीम एशिया कप में बाहर हुआ, आपका पूरी बॉलिंग लाइनअप हिल गई क्योंकि बैकअप आपके पास तैयार नहीं है। ये कप्तान की जॉब है कि नहीं है कि यार मैं 16 बंदों का 18 बंदों का स्क्वाड तैयार करूं। मैं जो बायलैटरल सीरीज़ है, इंडिया न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ये सारे बायलैटरल सीरीज़ में अपने मेन प्लेयरों को बाहर रेस्ट करा रहे होते हैं। इंग्लैंड का जो कप्तान था T20 का, वो पाकिस्तान की सीरीज में बाहर बैठा 5 मैचों में, जब ये 7 टेस्ट में 7 T20 की खेलना है। हमारा कप्तान कुर्बानी देने को तैयार ही नहीं है। हमारा कप्तान किसी कॉम्बिनेशन को ट्राई होने को तैयार नहीं है कि यार ये ट्राई कर लो, मैं 2 मैच बाहर बैठ के देख लेता हूँ, क्या पता ये मुल्क के लिए बेहतर हो, टीम के लिए बेहतर हो, स्क्वाड के लिए बेहतर हो। इस पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। रिजवान ने न्यूजीलैंड में साफ अल्फाज में कह दिया कि जी अब मैं वाइस कप्तान तो रह गया हूँ, तो बचत हो गई है मेरी, मैंने तो नहीं कप्तानी से ओपनिंग से हटना। रिजवान को भी आपने, बाबर को देखें, बाबर कांट बी अ फ्लोटर। T20 में वो फ्लोटिंग बैट्समैन के तौर पे आ सकता है कि नहीं आ सकता कि यार अगर टीम का स्टार्ट अच्छा हो गया तो आप हिटर्स को ले आएं, अगर 2 जल्दी आउट हो गए तो आप बाबर को ले आएं, वो 20 ओवर खिला दे आपको। लेकिन वो उनमें इज्जत में कमी आ जाती है कि भाईजान मेरी ओपनिंग नहीं होगी, मैं 20 ओवर नहीं खेलूंगा। बाबर क्यों वनडे में ओपन नहीं करता? 50 ओवर खेले ना, इतना शौक चढ़ा हुआ है कि जी मैंने पूरी लंबी बारी लेनी, तो 50-50 ओवर खेले। उधर क्यों नीचे आ जाते हैं? टेस्ट में क्यों नीचे चले जाते हैं? खेलें यार, ऑस्ट्रेलिया में जाकर सिडनी में कहते हैं मैंने ओपन करना है, पर्थ में कहते हैं मैंने ओपन करना है। अगर वो टेस्ट ओपनर नहीं है तो फिर वो T20 ओपनर क्यों है? और T20 ओपनर की जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली वो ये है कि आपका 140-45 का स्ट्राइक रेट हो ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऑन अ रेगुलर बेसिस आप एक मिनट यार बात ये ना करें। उनका 140-45 प्लस का स्ट्राइक रेट हो, ये 125 के स्ट्राइक रेट के ऊपर ही T20 मल के आपका पूरा पाकिस्तान की टीम 20 ओवर बाबर रिजवान खेल जाए तो 150 पे टीम फारिग हो जाती है। 200 भी किया तो एक आध दफा हो जाता है अरसलान जी। अरसलान देखें, 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो ये है कि आप के पास 3 मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं क्रिकेट के, टेस्ट, वनडे और T20। ये आप नहीं कह सकते कि ये बाबर जो है अगर T20 में ओपन करता है तो वो टेस्ट में भी। तो भाईजान ये किसने कह दिया कि बाबर T20 का ओपनर है? खुद ही बना लिए। चलें आप सुन तो लें। दूसरी बात ये कि बहुत बड़ा स्टिग्मा था बाबर के ऊपर कि जी इसका स्ट्राइक रेट जो है 115-20 से ऊपर जाता ही नहीं है, बट उसने इम्प्रूव करके दिखाया है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि तीसरी बात उन्होंने ये कही कि बाबर की जिम्मेदारी बनती है कि वो 16 बंदों को ग्रूम करे, टीम को अच्छी सेलेक्ट करे। अगर बाबर ने सेलेक्ट करनी है टीम तो फिर सेलेक्टर्स को आप छुट्टी करा दें। अगर वो सिलेक्शन में भी जाएगा तो फिर आप कल को कहेंगे जी देखिए डिक्टेटर बन गया। आपका जो भी स्क्वाड सिलेक्ट होता है खिलाता है वही 11, सिर्फ एक आध बंदा उस वक्त आता है जब कोई इंजर हो जाए, वरना अपनी खुद से कोई बात नहीं। जब आप बात करते मैं नहीं बोलता। अरसलान ऐसा है कि नहीं? अच्छा देखें फिर आपने कहना जी बाबर से बड़ा डिक्टेटर ही कोई नहीं है, सेलेक्टर भी बाबर है, मैनेजर भी बाबर है, कप्तान भी बाबर है, फिर बाबर ही रख लो, बाकी सबकी छुट्टी करा दो। देखें हर बंदे को अपना काम करना चाहिए। जो क्रक्स ऑफ द मैटर है ना रिजवान, वो मसला ये है कि आपका बोर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है। प्लीज आप बोर्ड को स्ट्रॉन्ग करें, आप एक सख्त फैसला करें। अगर देखें अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को बचाने के लिए अगर हम एक बाबर की कुर्बानी देनी पड़ती है तो मैं तो कहता हूँ बिल्कुल देनी चाहिए बाबर की कुर्बानी। एक मिसाल कायम करें। आपके देखें जी इतना बड़ा प्लेयर था, दुनिया का माना हुआ प्लेयर था, लेकिन इसने बोर्ड के खिलाफ खड़े होकर फैसला किया। क्या मिसाल कायम करें? वो इनको छोड़कर गए थे राइट टाइम। चले मैं आप देखें मैं इन दोनों भाइयों के लिए कह रहा हूँ। आप कहें जी कि देखें चूंकि इसने बोर्ड के खिलाफ खड़े होकर फैसला किया था, इसने बोर्ड की नहीं सुनी थी, हमने इसको सजा दी, उसको टीम से बाहर निकाल दिया, फिर आपका बोर्ड स्ट्रांग होगा। जब लोगों ने क्या मैं बातें करूं कि जब लोगों ने पूरी दुनिया में आपको मजाक बना दिया, पूरी दुनिया में आपका जग हंसाई हुई, जब वो वापस पाकिस्तान में आए तो उनको हमने टीम के साथ हिस्सा बना दिया।
हम एग्जाम्पल ही सेट नहीं करते, आपको एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी, बोर्ड को स्ट्रांग करना पड़ेगा। Agree. वो जो बोर्ड ऑफ हर डायरेक्टर्स चीज़ का बैठे हैं हर वो बंदे स्ट्रांग का हो, एक अलग रोल है। आपकी ऑटोमेटिकली ठीक है, क्रिकेट अच्छी शुएब? हो जाएगी, तभी इंडिया इस स्टेज पे यार, पहुंचा है, तभी ऑस्ट्रेलिया हाँ, स्टेज जी, पे पहुंचा है, मैं क्योंकि agree, बोर्ड वहाँ agree, स्ट्रांग है सर वहाँ पर। अग्री। शुएब, रोल हमारे यहाँ कोच का रोल कंफ्यूज है, हमारे यहाँ टीम मैनेजर का रोल कंफ्यूज है, हमारे यहाँ सिलेक्टर का रोल कंफ्यूज है। असलान, पहले मुझे एक बात, पहले आपका भी एक तस्दीक करनी है। अभी आपने रिजवान भाई की जवाब में फौरन कह दिया जी 200 भी बनाए थे। 200 आपको याद है? तो 99 पे जिम्बाब्वे के खिलाफ आउट हुए, तो वो आपको शायद भूल जाते हैं। हाँ, हम बाकी बहुत सारी एग्जांपल और भी लो स्कोरिंग की दे सकता हूं, जो हम इसी जो है ना वो कप्तान के अंडर में करते रहे हैं। तो एक आधी कामयाबी को चूमते रहते हैं, 99 नाकामियां जो है वो हम भूल जाते हैं। इसी तरीके से बात आप कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कंफ्यूजन है, हमारे यहाँ कंफ्यूजन नहीं है। हमारे यहाँ ढिठाई है, बेहिसी है, बेबसी है। बोर्ड की बेबसी है और जो ग्रुप है उसकी ढिठाई है, ठीक है ना, और उन्हीं की फिर बेहिसी है। अब हम बात करते हैं, भाई ने भी कहा कि फिर बाबर आजम को ही सिलेक्टर बना देना चाहिए। तो मैंने इंटरव्यू किया था मोहम्मद वसीम का। जी। मोहम्मद वसीम बाबर आजम में चीफ सिलेक्टर थे। उन्होंने मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि बाबर ने कहा मेरे फलां दोस्त को सिलेक्ट कर दो। जब मैंने सिलेक्ट नहीं किया तो बाबर मुझसे नाराज हो गया और चीफ सिलेक्टर से 8 महीने तक बात ही नहीं की। अब आप बताएं कि इतने इगोइस्टिक हैं कि 8 महीने तक चीफ सिलेक्टर से अगर बात नहीं कर रहे, तो आप मुझे बताएं कि अपनी टीम का क्या हाल होगा। अगर कप्तान अपना इनपुट नहीं दे रहा सिर्फ इस बात पे कि मेरे दोस्त को आपने सिलेक्ट नहीं किया, लिहाजा मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा, तो इतने इगोइस्टिक जो लोग हैं वो आप बताएं ना पाकिस्तान क्रिकेट को कहां पे लेके चले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। अभी आप सारे नारा लगा रहे हैं कि जी बाबर आजम ने स्ट्राइक रेट इंप्रूव कर लिया। मैं भी आपके कहने पे तालियां बजा देता हूं भाई, लेकिन आंखें तो खोलें, हम किसमें उसने स्ट्राइक रेट इंप्रूव किया है? पीएसएल में, जिसको आपका पूरा पैनल भी ये बात कह रहा नहीं है, यार, आप भी न्यूजीलैंड मानते के हैं। खिलाफ जो मैच खेल कर आए थे वो इंटरनेशनल था यार, उसमें स्ट्राइक रेट बहुत इंप्रूव था। इस पीएसएल का स्टैंडर्ड जो है वो इंतहाई नीचे गिर चुका था जिसमें उन्होंने स्कोर किया है। यार अगर आप न्यूजीलैंड शुएब, फिर इसको मैं कंफ्यूज कहूंगा, क्योंकि मुझे इसका जवाब दें। इसी पीएसएल की बुनियाद पे तो शाहीन को कप्तान बना दिया था, और इसी पीएसएल की बुनियाद पे आप आमिर को वापस ले आए, हाँ, और इमाद इमाद को को भी। वापस ले आए। इस सीजन में स्टैंडर्ड गिरा है, सही है ना? इस सीजन में स्टैंडर्ड गिर रहा है और आने वाले सीजन में मुझे पीएसएल बहुत जल्द एक क्लब क्रिकेट जो है ना नजर आएगी, या रिटायर्ड या ओवर वो क्या होते हैं वेटरन क्रिकेटर्स की क्रिकेट नजर आएगी। ये आप लिख के रख, समझ आई बात? ये तो आप लिख के रख लें नोट्स दीवार पे बड़ा बड़ा कि पीएसएल का फ्यूचर अब मुझे ज्यादा बड़ा नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना? और आपको भी जल्द जो है वो दिन में तारे नजर आ जाएंगे पीएसएल के मुस्तकबिल को लेके। हम बाबर आजम के स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट आज भी 129 ही है भाई। मॉडर्न डे क्रिकेट में ये कहीं नहीं खड़ा होता, ठीक है? हमने जब जाके खेलना है ना, मैं पूरे पीएसएल में ये चीखता रहा कि भाई आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, ये क्या 150-60 के मैचों से आप बाहर ही नहीं निकल रहे। अब आप देखें ना, वहां पे जाके 200 रन बन रहे हैं, ठीक है ना? आईपीएल की अगर बात करते हैं, जब आपने अमेरिका में क्रिकेट खेलनी है, जब आपने वेस्ट इंडीज में क्रिकेट खेलनी है, अब क्रिकेट जो है वो बिजनेस है भाई, इंटरटेनमेंट है। T20 क्रिकेट इंटरटेनमेंट है, वहां 200 प्लस रन बनने हैं। आपके खिलाड़ी तो 200 के करीब नहीं जाते, ठीक है ना? और आप यहां फिर एक नारा लगाते हैं कि जी हमारी बैटिंग और हमारी बॉलिंग लाइन, हमारी बॉलिंग लाइन। ये बॉलिंग लाइन तो आपके मेगा इवेंट्स में, हर एशिया कप के इवेंट में, चाहे वर्ल्ड कप के स्टेज पे, हर जगह बेबसी की तस्वीर बनी हुई नजर आई, चाहे वो 50 ओवर की क्रिकेट हो, चाहे वो T20 की क्रिकेट हो। तो आप क्या बातें करते हैं? असल बात यह है कि आपका स्टैंडर्ड गिर चुका है। मानक यादव आया है ना वहां पे, तो नजर आ रहा है यार कि वो मानक यादव है। आपके यहाँ कौन सा खिलाड़ी आ गया? ये तो फास्ट बॉलर्स की जमीन हुआ करती थी। कौन सा आपके पास जो है वो अच्छा पेसर आ गया? ठीक है, आपके पास एक एहसानुल्लाह आया था, वो भी इसका मैं हल्का इशारा दूंगा, फिर हमारा पैनल बात कर लेगा। देखें, जब वकार यूनुस फास्टेस्ट बॉलर थे तो मोहम्मद जाहिद फास्ट बॉलर आए। इंजरी की वजह से उनका करियर खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि वकार यूनुस को संभाला गया और मोहम्मद जाहिद को तबाह होने दिया। अग्री। फिर शुएब अख्तर क्विकेस्ट बॉलर थे तो शब्बीर अहमद क्विकेस्ट बॉलर आए, ठीक है ना? शुएब अख्तर को संभाला गया। शुएब अख्तर पे भी चेकिंग का इल्जाम था और शब्बीर अहमद पे भी चेकिंग का मामला रहा है। तो फिर शब्बीर अहमद को तवज्जो नहीं दी गई, हालांकि वो तो ऑस्ट्रेलिया से अपना एक्शन क्लियर करा के आ गए थे। बाद में उनका मैंने इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई मुझे टीम में स्पीड या चेकिंग की वजह से नहीं निकाला गया, मैं दाढ़ी जो है वो रखी हुई थी और उन्होंने कहा था दाढ़ी उड़ा दो तो टीम में रहोगे, बहरहाल उनको टीम से निकाल दिया गया। अब उसके बाद शाहीन अगर पेसर था तो शाहीन के मुकाबले में कौन सा पेसर आया? एहसानुल्लाह आया, ठीक। ओ सॉरी, हारिस रऊफ अगर पेसर था 150 वाला तो उनके मुकाबले में एहसानुल्लाह आया। तो हारिस रऊफ 4 ओवर में 200 रन भी दे दें तो वो चाहिए, लेकिन वो उसको टीम में संभाल लिया, एहसान को नहीं संभाला। शुएब, मैं इस पे बहुत सही, बिल्कुल ठीक। मैं आपको इनपुट देना चाह रहा हूँ। मैं तो कप्तानी के हिसाब से बात कर रहे थे ना, कि जो शुएब भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम में
विजन की बहुत कमी है इस वक्त। मुझे जो एक और प्रॉब्लम नजर आती है ना हमारी कप्तानी वनडे में, जो बाबर की कप्तानी पे मैं बात करना चाह रहा था, कि आप पाकिस्तान टीम इस वक्त टॉस जीत के T20 में चेस करती है, बैटिंग पहले करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इंग्लैंड के खिलाफ जो आपकी 7 मैच की T20 सीरीज थी उसमें भी आपने 3 मैचों में टॉस जीता, 4 में जीता, आपने उनको बैटिंग कराई गए और खुद चेस करते रहे। वो तंग आके जब वो टॉस जीते तो उन्होंने खुद बैटिंग करने की बजाय उन्होंने कहा भाईजान इस दफ़ा आप कर लें ताकि हम देखें तो सही ये टीम क्या करती है। मतलब वो दे वांट टू प्रैक्टिस, हम वो प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते कि यार हम सोच ही नहीं सकते कि किस तरह अभी न्यूजीलैंड आएगी, आपने बिल्कुल ही C ग्रेड D ग्रेड टीम है, आपने टॉस जीत के बैटिंग करके बाबर का स्कोर करवा के कहना देखा यार 140 का स्ट्राइक रेट दे आया, कितना कमाल हो गया। स्कोर नहीं कर सकता। नहीं अच्छी टीमों के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में किधर कर सकता है, वर्ल्ड कप में देख लें, एशिया कप में देख लें, किधर है बाबर का स्कोर। और उसने ऑस्ट्रेलिया में भी स्कोर नहीं किया, साउथ अफ्रीका में भी नहीं किया, न्यूजीलैंड में भी नहीं किया। एक साउथ अफ्रीका को लेकर ना पिटा अगर इतना बुरा प्लेयर है तो फिर उसकी टीम जगह में नहीं बनती ना, उसको एज ए कैप्टन और एज एन ओपनर T20 में नहीं बनती। हाँ, उसको खिलानी नहीं चाहिए। यार मैं बड़ा हैरान हूँ आप लोगों की इस बात से। आप लोग कहते हैं कि जी जो बंदा टेस्ट में ओपन नहीं करता, वनडे में ओपन नहीं करता, T20 में ओपन क्यों करता? अच्छा, ये बड़ा वैलिड सवाल है। अच्छा मेरी बात सुने, नहीं मैं सॉरी ये सवाल नहीं सुनूंगा। आपके पास जब बैट्समैन है 140-45 के स्ट्राइक रेट लेने वाले एक लिमिटेड ओवर की क्रिकेट में, तो आपने क्यों कहना है कि नहीं भाई मार के आउट हो जाए, बाबर ने आके स्कोर करना है तो फिर बाबर को खेलने देना। फिर आप रिजल्ट आपके बैट्समैन तो टिक ही नहीं पा रहे। अभी आप कहेंगे जनाब 3 आयरलैंड से जीत गए, 5 न्यूजीलैंड से जीत गए उनकी C टीम के साथ, देखिए जी स्ट्राइक रेट और वो फलाना बेड़ा। आपने करंट सीरीज में बाबर को 1 डाउन खिला बाबर का कब पता चलेगा ना, वर्ल्ड कप में पता चलेगा, स्कोर कर लिया ना, वर्ल्ड कप में पता चलेगा ना, तो देख लेंगे उस वक्त। हमें असल में जो बाबर की कप्तानी ने डुबाया है वो पाकिस्तान इंडिया का मैच है जो 10 विकेटों से जीत गया। T20 नहीं होती थी या चले सारे, ऐसे कई प्लेयर बड़े बड़े नाम हैं जो वनडे में ओपनर आते थे और टेस्ट में ओपनर नहीं आते थे। एडम गिलक्रिस्ट, अच्छा ये मैं एक तेंदुलकर, सुने ना एक मिसाल दे, सचिन तेंदुलकर, और ये मैं एक दो मिसाल दे रहा हूँ। अग्रीड, मैं जवाब दे दूं इनका। अब सुने, अब मार्क वो भी है, गंगुली भी है, लेकिन भाई वो फिर वनडे के हिसाब से ना उस वक्त के हिसाब से जो स्ट्राइक रेट चाहिए था उस पर काम भी करते थे। अच्छा फिर आजकल के स्ट्राइक रेट के ऊपर 130 का स्ट्राइक रेट पे कौन कहेगा यार मुझे ओपनर लेके आओ। सर 67% विनिंग रेशियो कैसे? तो अभी आपकी 72 हो जाएगी जब आपने B रेटेड न्यूजीलैंड और C रेटेड आयरलैंड को हराना है। आप बड़ी टीमों से मैच बताएं। नहीं, हमने कोई ऑस्ट्रेलिया को कभी नहीं एशिया का वर्ल्ड कप, लेकिन अरसलान मुझे ये वर्ल्ड कप में आपने इंडिया को नहीं हराया। इंडिया बुरी टीम एक वही हमें लेकर डूब गया जो वर्ल्ड कप में इंडिया को। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि वर्ल्ड कप में अगर आप फाइनल खेल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इतने थर्ड क्लास टीम है कि आप बड़ी सख्त, और रोहित शर्मा ने तो सब जितवा दिया, फाइनल में पहुंच गए। अगर दूसरी टीम में फाइनल में नहीं पहुंची तो इसका मतलब है वो बहुत जबरदस्त टीम है। देखें, आप अपने प्रॉब्लम्स को देखें। हमारा प्रॉब्लम ये है कि आप जब नया टैलेंट ट्राई करते हैं, करना चाहिए टैलेंट ट्राई, मैं इसके बिल्कुल फेवर में हूँ, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं मिलती वहाँ पाकिस्तान को। वहाँ प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान को जो तरीक़ेकार चाहिए खेलने का वो तरीक़ेकार नहीं मिलता यहाँ पर। प्रॉब्लम मैं फिर घुमा के बात एक ही है, जब तक आप अपना निज़ाम ठीक नहीं करेंगे ना, जब तक आप वन मैन शो खत्म कर दें, बिल्कुल खत्म करना चाहिए तो भाई इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग करें ना। किसने मना किया है कुर्बानी, मैं तो कह रहा हूँ कुर्बानी देना बाबर की, निकाल के बाहर फेंके, लेकिन इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग करें, इतना स्ट्रांग करें कि अगला कोई बंदा बात ना कर सके, कोई बात को फेंक दें, उससे जान छुड़ाएं, कोई बात ना कर सके। खेलने वाला कोई है नहीं, एक आपके पास वर्ल्ड क्लास बैटर है, पीछे ही पड़ गए हैं उसके हम लोग। मैं अग्री अरसलान, अगर आप एक वर्ल्ड क्लास बैटर है अरसलान, सर एक वर्ल्ड क्लास बैटर है तो उसको वर्ल्ड क्लास बैटर रहने दो, उसको कप्तानी का बोझ क्यों डाल रहे हो? तो फिर आप फिर कप्तान लेकर आए ना, कप्तान मटेरियल बताएं ना जी कि बाबर ने ये वाला कैप्टन है, इसको लाना चाहिए। बाबर ने आके अनाउंस कर दिया आज से मैं कप्तान हूं, बिल्कुल, और सारों ने कहा यार जाहिर बाबर आया तो कहा जी अबू ने कह दिया, वापस भी आया तो कहा जी अबू, भाई आप ना लेकर आए ना, भाई जाहिर है उसको कहा गया तो उसने अपने वालिद से पूछा, एक फरमाबरदार बेटे, उसमें भी एक रखो तो उन्होंने कहा नहीं, आपके बेटा आपसे बात पूछे तो वो फरवा बरदार, बाबर आजम अपने वालिद साहब से बात पूछे तो जी ना, मैं ना मानूं। रिजवान भाई और शोएब अभी हमारे साथ थे, शोएब थोड़ा सा बिजी हो गया, लेकिन रिजवान भाई शोएब कहते हैं इसमें एक बात ये है, देखें हर बंदे का एक मेंटोर होता है। अगर बाबर आजम ने अपने वालिद को मेंटोर बनाया हुआ तो इसमें क्या बुराई बात है। और दूसरी बात है कि अगर आपके पास मटेरियल है, कैप्टनसी का मटेरियल है, तो प्लीज़ सामने लेकर आएँ, बताएं ना कौन है मटेरियल कैप्टनसी का। शान मसूद की आपने कहा जी बड़ा ज़बरदस्त कैप्टन है, परफॉर्म ही नहीं करके दे रहा वो खुद, उसको आपने हर एक चीज में डाल के देख लिया। आपने कराची किंग्स का कैप्टन भी बना के देख लिया, उसको T20 में भी खिला दिया, वनडे भी खिला लिया। उसमें शान में एक क्वालिटी है। अच्छा एक वैसे बात
शान में जो असल क्वालिटी है ना, वो टेस्ट मैच खेलता है T20 स्टाइल में, और T20 खेलता है वनडे स्टाइल में, और वनडे खेलता है टेस्ट मैच स्टाइल में। तो वो बेड़ा गर्क करके नहीं, वैसे रख दिया। एक बात अरसान, एक बात संजीदगी के साथ बात हम कर सकते हैं कि अगर हमें चाहिए था, अगर हमने वाइट बॉल के लिए रिजवान को एज अ कैप्टन ट्राई कर सकते अग्रीड, रिजवान को कर अभी आप सकते कह रहे थे, हैं क्योंकि मटीरियल रिजवान ने परफॉर्म किया है PSL में, रिजवान ने उसमें कैप्टनसी के गुर भी abilities दिखाए भी हैं, हैं, captain नेशनल abilities T20 में भी उसने दिखाया कि वो टीम को लीड कर सकता है, और इस वो पे अग्री है और वो रिजवान भाई, परफॉर्म भी कर, चूंकि रिजवान है वो। लेकिन देखें रस्तान, इसका फैसला किसने करना है? मैंने, आपने या रिजवान ने यहाँ बैठ के फैसले नहीं करने, बोर्ड ने फैसला करना है, सेलेक्टर ने फैसला करना है। अभी अच्छा, कुछ देर मुझे पहले, एक आखिरी बात प्लीज, अभी कुछ देर पहले मुझे अभी शुएब ने ये बात कही कि मोहम्मद वसीम ने कहा कि 8 महीने मेरे से बात नहीं की बाबर ने, तो भी ना बात करेगा, नहीं बात करता तो सेलेक्टर की पोजीशन कैप्टन से ऊपर की है, तो नहीं बात करता, ना बात करें, सेलेक्टर अपना काम करता जाए और कहे कि मैंने मेरिट पे फैसला किया और मैं इस फैसले को बिल्कुल बैक करूंगा, इस फैसले को, इस चीज को बाले ताक रख दें कि कैप्टन बात करता है कि नहीं बात करता। आई एग्री एंड नोइंग मोहम्मद वसीम, यार भाई इतना आपका इशू है कि आपसे एक बंदा 8 महीने बात नहीं कर रहा, तो आप रिजाइन करो, उसको कप्तानी से हटा दो, मैं अब खुद ही बात करने आएगा। यस, अब मैं आपसे इस पे बात, आप हर चीज आके मीडिया पे बात करते हैं, लैपटॉप लेके आते हैं, ये भी बात करें कि जी बाबर आजम मुझसे बात नहीं कर रहा, मैं बात करना चाह रहा हूं। आप ये देखें, एक हैरत की बात है, मैंने ये सवाल मोहम्मद वसीम साहब से बाकायदा पूछने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं। जब आप अपने पावर में होते हैं उस वक्त करो ना फैसला, बाद में आके रोते हैं कि जी मैंने ये हो उनसे गया जो मेरे साथ। सवाल किया वो ये था, काशिफ भाई और रिजवान भाई, रावलपिंडी स्टेडियम में मैंने उन्हें कहा कि मोहम्मद वसीम साहब, आपने ये बात कही थी एक इंटरव्यू में, 8 महीने आप भी चीफ सिलेक्टर रहे और वो भी रहा, 8 महीने ना उसने आपको हटवाया और ना आप उसको हटवाया। अब आपको याद आ रहा है कि वो आपसे बात नहीं कर रहा था, उसने ये, मैंने कहा थी एक बात बताएं, क्या कप्तान का रोल टीम सिलेक्शन में नहीं होना चाहिए? अच्छे बुरे का बोझ तो फिर कप्तान ने उठाना है, आप टीम सिलेक्ट करके देते हैं, पीछे से लोग ये नहीं कहते कि यार सिलेक्टर्स ने देखो क्या किया, लोग कह रहे कप्तान ने क्या काम किया, पूरी टीम आ, तो आप अपना बोझ भी उठाने को तैयार हो, कप्तान भी अपना बोझ उठाने को तैयार हो, फिर तो बात है। बोर्ड जब कोई चीज़ अनाउंस करे, यार हमारे लास्ट 14 ईयर्स में, रिजवान भाई और काशिफ भाई, T20 के लास्ट 14 ईयर्स में 10 कोचेज हम तब्दील कर चुके हैं काशिफ भाई, मतलब हमारा ये हाल है, हम जितनी वो सारा कसूर कप्तान का है, वो भी कप्तान, हम जितनी किट कप्तान तब्दील कर रहे हैं, कोचेस भी तब्दील कर, और उसमें हमने कैप्टन्स भी तब्दील किए टिका के, आपने करके देख लिए तजर्बे। तो जब राइट तजर्बा बोर्ड नहीं कर रहा तो फिर बोर्ड को मुर्द इल्ज़ाम ठहराए ना भाई, कहें बाबर को तुम सिर्फ प्लेयर क्यों उसको ऑफर करते हैं, ऑफर तो उसको की गई ना, या ऑफर भी नहीं हुई रिजवान भाई? नहीं, ऑफर हुई है, उसने ले भी ली, उसको खुद भी देखें थोड़ा सा, यार अपने अंदर भी तो इंसान को यार किसी को आप CEO बनाएं, किसी कंपनी का, उसको ऑफर करेंगे आप आए CEO बने, वो कहे थैंक यू वेरी मच मैं CEO नहीं बनता, ये कहाँ होता है यार? नहीं यार, ये गोरों में होता है। आप हम गोरे आप नहीं ये है ना, देखें, हम गोरे नहीं है भाई। लोगों ने खुद कप्तानियां छोड़ी हैं, इंग्लैंड की टीम में, ऑस्ट्रेलिया की टीम में खुद कप्तानियां छोड़ी, ये एक सब कॉन्टिनेंट का इशू है। पहले बात है, काशिफ भाई गोरे हैं, ये एक सब कॉन्टिनेंट का इशू है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिधर हम चीज़ पावर आ जाए तो उसको छोड़ने को तैयार नहीं होते। यहाँ पे कुक ने अपनी कप्तानी भी छोड़ी, कुक ने क्रिकेट छोड़ ली कि यार मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू प्ले क्रिकेट। ट्रॉट ने छोड़ी, आपकी लोगों ने कप्तानियाँ ही नहीं बेसिस पे छोड़ दी कि मेरे पे प्रेशर बहुत ज़्यादा, आई वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई बैटिंग। ये हमारे खून में मिसाल देते हैं, इतनी मिसाल देते हैं, कौन सा ऐसा प्लेयर जिसने रिटायरमेंट सही टाइम पे लिया? सीएसके की नहीं छोड़ा, तो मैं वही तो कह रहा हूं, नहीं, वैसे इंडिया की कैप्टनसी भी बहुत डिले होके छोड़ी। नहीं, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान इंडिया को इकट्ठा कर रहा हूं इसमें। नहीं, पाकिस्तान में कौन सी मिसालें, आप पुराने क्रिकेटर्स को देख लें, हर बंदे ने रिटायरमेंट उस वक्त दी जब उसको धक्के मार के नहीं, तो कहा कि यही तो मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ा कैप्टन कहते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा कैप्टन कहते हैं जब तक वर्ल्ड कप जीत नहीं गया और रिटायरमेंट तो उसने भी नहीं दी। जी हाँ, उसने भी नहीं ली। वो मतलब आप किसी को भी नहीं कह सकते ये बात। निकी जी रिटायरमेंट ली थी उसने, फिर उन्होंने वापस आ गई निकी जी रिटायरमेंट आज। लेकिन अब हम अच्छा चले इससे जरा निकलते हैं क्योंकि बहुत हो गई कैप्टन वाली बात। ये जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज और इसके बाद आने वाली इंग्लैंड और वर्ल्ड कप सीरीज है, टीम में अब कुछ नए प्लेयर्स भी हैं, किस किस का रोल फिट देखते हैं, किसका रोल अनफिट देखते हैं? मुझे कुछ चंद एक नाम, क्योंकि आमिर और इमाद, इसके आमिर के होते हुए ना जो खतरा होगा वो होगा हारिस रऊफ को, आमिर के होते हुए वसीम जूनियर को, हर सूरत खतरा होगा इन दो। फर्स्ट ऑफ ऑल हारिस को तो खतरा होना ही नहीं चाहिए, हारिस को टीम से ही बाहर होना चाहिए, हारिस इज नॉट गुड इनफ। नहीं बिल्कुल सही बात है। उसका भी कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर दिया है, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर दिया है, लेकिन इन माय ओपिनियन हारिस डज नॉट डिजर्व टू बी इन द टीम। वो 3-4 टूर्नामेंट्स में एक पिटा हुआ बॉलर है जिसको ना अपनी लाइन लेंथ चेंज करने का आता है, ना उसमें कोई सीमिंग एबिलिटी, स्विंग कर रहा है,
ना कोई वेरिएशन रन गिविंग मशीन 40 प्लस तो कंसिस्टेंटली दे रहा है। इसी तरह मोहम्मद वसीम जूनियर के ऊपर आप आ जाएं तो आई एम सॉरी, मोहम्मद वसीम जूनियर जिसको हम ऑलराउंडर एक तो कह रहे हैं, पहली चीज तो उसके यार नाम के साथ से ऑलराउंडर हटाए, मैंने उसको कभी दूसरा छिक्का मारते हुए नहीं देखा आज तक। पहला तो मार के जितवाया एक दफा जीत लिया ना एक मैच में। अच्छा, उसके बाद देखिए इट्स इज नॉट जस्ट अबाउट देम, आपका पूल किधर है यार, वो धानी किधर है, एहसान उल्लाह को सर शाहनवाज धानी की मैं आपको बताऊं, हम बहुत बात करते हैं, शाहनवाज धानी खुद को इंप्रूव नहीं कर रहा माजरत के साथ, और कोई इसमें क्वालिटी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका वो अब्बास अफरीदी है, शशकों से नहीं खेल सकते, अब्बास अफरीदी है, आप बहुत सारे बॉलर हैं, उनको मौका देना चाहिए। मुझे हमजा मीर भी पसंद आया, पीएसएल में इस दफा अच्छी बॉलिंग कराई, मोहम्मद अली था ना, मोहम्मद अली जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए बॉलर्स है, इनको मौका देने चाहिए। न्यूजीलैंड की एक B-C ग्रेड की टीम आ रही है, इसमें इन बच्चों को मौका देना चाहिए। इवन एज कैप्टन बाबर एंड रिजवान कैन सिट आउट एंड से कि यार हम नहीं खेलते पहले 3 मैच, आप मैं इससे एग्री नहीं हूं। उसकी वजह ये रिजवान भाई ये है वर्ल्ड कप के, और हमारे पास इतने ही मैचेस हैं 5-6, अगर बाबर रिजवान को बाहर ही बैठना है जबरदस्ती का, तो फिर तो वर्ल्ड कप की तैयारी आप जो मर्जी तैयारी कर ले। बाबर रिजवान ने वर्ल्ड कप में ओपन करना और पाकिस्तान को फर्स्ट राउंड में तो क्योंकि सिर्फ इंडिया एक अच्छा है तो हम सेकंड राउंड में तो चले जाएंगे, सुपर 6 सुपर 8 जो भी है, उसके बाद हमने हार नहीं हारना है, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। हमें अब आज से बिफोर द वर्ल्ड कप में कह रहा हूँ, हमें अगले वर्ल्ड कप अच्छा, फिर हम प्लेस पे आते हैं यार, अब तो नई इंडक्शन भी है नए प्लेस में। देखिए आप साइम अयूब को देना कंसिस्टेंटली चांस, आप 10 मैच कहें कि यार साइम तुम चलना है या नहीं चलना, वर्ल्ड कप में बेशक अगर नहीं चले तो हम वर्ल्ड कप में रिजवान बाबर के पास चले जाएंगे वापस, बट ये 10 मैच 5 न्यूजीलैंड वाले, 3 आयरलैंड वाले और फिर 3 इंग्लैंड वाले तुमने ही ओपन करना। साइम ओपन करे, गिव हिम साइम ओपन करने जा रहा है। इन माय ओपिनियन बाबर रिजवान में से एक ओपन करे, एक फ्लोटर हो, अगर 2 विकेट जल्दी गिर जाएं तो बाबर आ जाए, अदरवाइज आपका फिर इफ्तिखार को भेजें, आसिफ को भेजें, जिस मर्जी को हिटर्स को भेजें, आप 230 को टारगेट तो करें, आजम आपकी 180 के ऊपर। आजम शुड नॉट बी इन द स्क्वाड यार, फॉर हेवन सेक। हुई फिटनेस का कूल के उसकी बात फिटनेस की बात ही नहीं है यार। एक देखिए अगर आजम खान जैसा प्लेयर टीम में है तो या तो वो कंसिस्टेंटली 200 का स्ट्राइक रेट, 180 का स्ट्राइक रेट दे रहा हो तो फिर वो वर्थ है टीम में, बिकॉज ही इज अ लाइबिलिटी ऑफ 20 रन्स इन द फील्ड। और अगर वो उसने 140 वाला स्ट्राइक रेट देना है जो हसीबुल्ला भी दे सकता है, जो रिजवान भी दे सकता है, या कोई और, तो बड़ा मायूस किया सर मुझे, मैं वैसे बात कर रहा हूं, कोई बात नहीं, रिजवान तो है ना 135 का 130 का स्ट्राइक रेट रिजवान दे रहे, तो 140 10 के स्ट्राइक रेट के ऊपर रिजवान की जगह आजम खान नहीं आता। क्या कहते हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो सीरीज़ आ रही है इसमें नया टैलेंट को मौका मिलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, और ये एक मिक्स एंड मैच होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो सारे नए प्लेयर लें, फिर वो हाल वही होगा जो अफगानिस्तान की सीरीज़ के ख़िलाफ़ हुआ था। तो ये मिक्स एंड मैच बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि PSL ने हमें एक चीज़ तो बड़ी वाज़े तौर पे दिखा दी कि जो लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट खेलता रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहा है, वो किसी जगह पर भी परफॉर्म कर सकता है। मोहम्मद अली का ले लें, मीर हमज़ा की मिसाल आप ले लें, ये दोनों लॉन्गर फॉर्मेट खेलते हैं, और आप मोहम्मद अली की बॉलिंग हम सब ने देख ली है कि उन्होंने हर बैट्समैन को जो है वो तंग किया है PSL के अंदर। तो इसलिए लॉन्गर फॉर्मेट के प्लेयर्स को लाना जो है वो टीम में बहुत ज़रूरी है। और जो कॉम्बिनेशन पहले चल रहा था उसका क्या नाम है इसका, हमारे ओपनर रिजवान और नहीं रिजवान के साथ दूसरा था ये साइम अयूब, तो ये दोनों का ओपनर और रिजवान एज बाबर आजम एज वन डाउन, मेरा ख्याल है इसी कॉम्बिनेशन के साथ ये आगे लेकर चलेंगे। वर्ल्ड कप तक ऐसे ही जाना चाहिए, और ये बड़ा अच्छा मौका है कि आप सारे प्लेयर्स को इन्वॉल्व करें, सबको ट्राई कर लें। अगर आप बात करते हैं वसीम जूनियर की, वसीम जूनियर की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है वसीम जूनियर से डेफिनेटली बेहतर है मोहम्मद आमिर। वो बेहतर है, उसका एक्सपीरियंस भी है, उसकी बॉल में स्विंग भी है, और वो बेहतर परफॉर्म करेगा एज़ कम्पेयर टू वसीम जूनियर। लेकिन बाकी जो कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के पास वसीम फिट इन होता है नवाज और शादाब की, मुझे नहीं नज़र आता। मुझे इमाद वसीम किसी जगह भी फिट होता है नज़र नहीं आता, क्योंकि इमाद वसीम आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे बैटिंग में। कभी इमाद वसीम ने आपको T20 में परफॉर्म करके, इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ, कभी नहीं आपको दिखाया। बॉलिंग में हाँ शुरू में आप उसको कर सकते हैं, 1-2 ओवर आपके जो शुरू के ओवर्स हैं उसमें आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन उन 2 ओवर्स के लिए इमाद वसीम को रखना बहुत मुश्किल है। आज़म खान का टीम में जगह कहीं नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आज़म खान ने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ 1 छक्का मार के हमें दिखाया है, और उसको 8-10 प्रूव कर दिया कि वो मार सकता है। हाँ मार सकता है, वो भी उस बाउंड्री पे मारा जो कि बाउंड्री 55-56 की बाउंड्री थी, वहाँ पर उसने 1 छक्का मारा है। और अगर आज़म को आज आपने एज विकेट कीपर खिलाना है तो रिजवान से डेफिनेटली वो बेहतर विकेट कीपर नहीं है। अगर आपने उसको एज अ बैटर खिलाना है तो
उससे बेहतर है कि आप जो है चाचा को खिला ले। इफ्तिखार उससे 100 गुना बेहतर है, बहुत अच्छी कंसिस्टेंट performances है, है। परफॉर्म करके दिखा चाचा रहा 2 है, ओवर भी दे देगा बड़े आपको और मुश्किल। अमेरिका की विकेटों पे सलमान अली और आगा फील्डर भी को आपको फिट इन बेहतर होता है। देख रहे हैं। सलमान अली आगा ने पीएसएल में तो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सलमान सर अली आगा एक ही के मैच में T20 किया में, वन ऑफ और इतना हाँ तो T20 में उसकी जगह नहीं बनती। वो वनडे में ठीक है, वनडे में उसको रखें वहां पर, वो ठीक हारिस? रहेगा। हारिस की तो बिल्कुल जगह नहीं बनती, हारिस को बाहर करना चाहिए, क्योंकि देखें अमेरिका की विकेट्स जो है ना वहां पर सीम स्विंग नहीं होने लगी, वहां पर आपको सर मैं कंसिस्टेंट रखना मोहम्मद हारिस पड़ेगा की बॉल। बात कर रहा हूँ, वो आपका मोहम्मद wicket हारिस, keeper मोहम्मद बैट। हारिस को कहाँ आप रखेंगे, क्यों रखेंगे वहां पर? जो देखिए आपका आप साइम आई अयूब एग्री है विद काजल, आपने कुछ 6 विकेट कीपर तो नहीं लेके बिल्कुल जाने ना 15 के स्क्वाड में। नहीं, और 6 आपने opener देख तो नहीं लिया, लेके जाने। आपने देख लिया, आप ये मोहम्मद हारिस हो गया, हारिस रऊफ हो गया, उसके बाद हसीबुल्ला हो गया, इन सबको भेजें डोमेस्टिक में कि वहाँ परफॉर्म करो, कंसिस्टेंट परफॉर्म करके दिखाओ, साल 2 साल, फिर हम तुम्हें लेकर आएंगे इंटरनेशनल में। और हारिस रऊफ को तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसकी सीम पोजीशन ठीक नहीं है, उसके पेस ही पेस है, स्विंग आपको नज़र नहीं मुझे लगा आप आती। कहने लगे हारिस रऊफ को तो कहीं बहुत दूर डोमेस्टिक खेलने भेजते मैं तो कहता हूँ बिल्कुल वो तो भेजें, तौबा बिल्कुल होती है, अगर भेजें। खेल के दिखा देते। नहीं भाई खेलेगा वो डोमेस्टिक नहीं। देखें, जो बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, नेशनल ड्यूटी पे ना आए, ये कह करके जी मुझे BBL खेलना है, मेरे लिए वो ज़्यादा प्रायोरिटी है, मैं समझता हूँ उसको टीम में नहीं होना सर चाहिए। उसके तो कॉन्ट्रैक्ट बहाल हो गया, इमाद ने भी तो यही किया कि देखें यहाँ फिर बोर्ड की पोजीशन है ना, बोर्ड वीक बोर्ड है आपका, बोर्ड फैसले नहीं, नहीं लेकिन कर अभी सकता। जो नए चेयरमैन PCB हैं रिजवान भाई, कोई उम्मीद है इनसे? बिल्कुल है जी, ये तो मैं कह ही नहीं सकता कि उनसे उम्मीद नहीं है, वरना तो बहुत बड़े मसाइल पैदा हो हाँ, जाएंगे। सही बात है, उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद है। उम्मीद है। काशी भाई आप तो कैसे? नहीं, उम्मीद मैं कहता हूँ उम्मीद इसलिए जगह, चूंकि जब वो थे ना एज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने पंजाब में परफॉर्म करके दिखाया और वो डूअर हैं, और अगर वो करना चाहें तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं। अच्छा, कुछ जो काम उन्होंने तो शुरू पहली हुआ है। बात की है ना कि मेरिट काशी प्रिवेल भाई, करेगा। कुछ काम शुरू हुआ है जो मतलब आलिया रशीद साहिबा के अलावा कहूँगा, आलिया रशीद साहिबा ने काम किया, थोड़ा अर्सा काम किया, और शायद उनको उतनी आज़ादी नहीं मिल पाई काम की, बट वो अच्छा काम करती हैं, बहुत सीनियर हैं हमारे लिहाज से, तो बहुत अच्छी इस फील्ड की सीनियर है। लेकिन ये जो डायरेक्टर लीगल और कमर्शियल है ना, बाबर हामिद, और डायरेक्टर्स के जाने का सिलसिला शुरू हुआ, ये सारे दाएं बाएं लोगों को कंट्रोल करते हैं। अरसलान, मैं इस पर थोड़ा सा कह दूं कि ये भी ज़रूरी है, आप नया बोर्ड आया, नया चेयरमैन है, तो अपनी मर्जी के लोग तो लाएगा ही लाएगा। नहीं, लेकिन जो इनिशिएटिव दूसरी साइड पे, क्रिकेटिंग साइड पे अच्छा नजर आ रहा है ना, वो क्लब क्रिकेट और स्कूल क्रिकेट बहाल करने वाला है। तो इन द लॉन्ग रन अगर ये कंसिस्टेंटली कर लिया मोहसिन नकवी साहब ने फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, तो आपको देखिए श्रीलंकन क्रिकेट का जो है ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्ट्रक्चर कमजोर है, लेकिन उनकी क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट अभी भी क्यों अच्छी, क्योंकि उनका स्कूल सिस्टम बहुत अच्छा है। ये सारे राणा टोंगे और अरविंदा डिसिल्वा और जयवर्धन है, ये सारे स्कूल क्रिकेट की उनकी डेवलपमेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आगे चली। इंडिया में भी काम्बली और तेंदुलकर का नाम आपने स्कूल क्रिकेट से सुना था, सरफराज का नाम आपने स्कूल क्रिकेट से सुना था। सो बेसिकली हमारी स्कूल क्रिकेट खत्म हो गई हुई है, nobody has even thought about it, और क्लब क्रिकेट खत्म है, उसके ऊपर नकवी साहब ने जो काम इनिशिएटिव लिए वो अच्छे होंगे। बेहतर है। बहुत शुक्रिया रिजवान हैदर साहब आपका, काशिफ शबीर साहब का बहुत शुक्रिया, शोएब जट साहब हमारे साथ रहे, उनका बहुत शुक्रिया। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।